को सिंपल करके समझाता हूँ। हमारे से जब भी कोई पूछता है ना कि भाईजान फ्रीलांसिंग क्या होती है, आप फ्रीलांसर हो तो आप क्या हो, तो मैं उसे बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि भाईजान हम लोग डिजिटल मजदूर हैं। डिजिटल मजदूर ये क्या होता है, मैं आपको बड़ा और सिंपल करके बता देते हैं। देखिए आपने अपने घर में पेंट करवाना होता है, आप किसको बुलाते हैं? पेंटर को। हम लोग तो अक्सर अपने मामू चाचा को बुलाते हैं, नॉर्मली लोग पेंटर को बुलाते हैं। इसी तरह अगर आपकी बाइक खराब हो गई है तो आप बाइक मैकेनिक को बुलाएंगे, कार खराब है तो कार मैकेनिक को बुलाएंगे, घर बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है तो भाई कोई ठेकेदार, मिस्त्री, मजदूर, आप इन लोगों को बुलाते हैं। सेम इसी तरह ऑनलाइन फील्ड में भी लोग होते हैं जिनको डिजिटल सर्विसेज चाहिए होती है। कोई बंदा आता है कि भाई मुझे अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवानी है तो वो एक मार्केटर को बुलाएगा। कोई बंदा कहता है यार मुझे अपनी बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवानी है तो वो वेब डेवलपर को बुलाएगा। तो जिस तरह हम लोग एक पेंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई तू मेरा घर पेंट कर, ये तेरे पैसे इतने टाइम के अंदर तुमने करना, आपकी डील फाइनल होती है, वो आपका काम करता है, आप उसे पैसे देते हैं और वो चला जाता है। सेम इसी तरह लोग हमारे पास आते हैं, वो हमें पैसे देते हैं, टाइम बताते हैं, हम उनका काम कंप्लीट करते हैं और वो चले जाते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है फ्रीलांसिंग। तो अब बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग के रिस्क के बारे में। मौजें कौन कौन सी वो तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से खाना पीना, डॉलर में कमाई, याशी, पूरे मजे तो आप लोगों को पता है। लेकिन रिस्क क्या है फ्रीलांसिंग में आने के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 रिस्क है वो है जी नो स्टेबल इनकम। आपको यहाँ पर कोई पक्की तनख्वाह नहीं मिलनी कि भाई 40,000 रुपये मुझे आज तो हर महीने मिल रहा है, ऐसा कोई चीज़। हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होते हैं, बट अभी हम एडवांस पर नहीं जाएंगे, बेसिक थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे। तो स्टेबल इनकम नहीं होती, कोई पक्की सैलरी नहीं होती। एक महीने $100 है, एक महीने $500 है, एक महीने $1,000 है, एक महीने $0। इस तरह के विदिन आपको देखने पड़ सकते हैं। नंबर 1 आपने ज़हन में रखना है कि फ्रीलांसिंग में किसी भी किस्म की कोई स्टेबल इनकम नहीं है। कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको स्टेबल करेंगे या अच्छी इनकम कैसे बनाएंगे, वो इस कोर्स में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम सीखते जाएंगे। बट आपने ये रिस्क अपने ज़हन में रखना। नंबर 2 हेल्थ इशूज़, जिसे हम कुछ समझते ही नहीं है, जिसे हम मज़े से। मैं आपको बता देता हूँ इस 4 साल के ऑनलाइन फील्ड के एक्सपीरियंस से मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मिला, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी, बहुत नवाजा। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ इशूज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि भाईजान आई साइड थोड़ी सी और बढ़ गई है। जो बैक पेन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप किसी भी फ्रीलांसर या ऑनलाइन फील्ड से जो ताल्लुक रखता है उससे पूछिए, उसको कहीं और दर्द हो या ना हो, मैं आपके उसके दिल का दर्द बता रहा हूँ, उसकी कमर में दर्द जरूर होता है, पूछ के देख। तो इस तरह के और भी बहुत सारे हेल्थ इशूज़, आपका वेट बढ़ जाता है, मतलब 100 झंझट आपके साथ पड़ते हैं। उसका यस हल है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक किया करें। मुझे नसीहतें मत कीजिएगा, अमल कीजिएगा। रिस्क बताने का ये मतलब। एंड नंबर 3 इज टाइम मैनेजमेंट इशूज। हम लोग फ्रीलांसिंग के अंदर इसलिए आते हैं कि भाई ये तो अपना कारोबार है, बिजनेस है, मैं बिजनेस करने आ रहा हूँ, जॉब को लाभ कर देंगे, असल कमाई तो इस काम में अपनी मर्जी से उठूंगा, अपनी मर्जी से सोऊंगा, अपनी मर्जी से काम करूंगा, यही तो जिंदगी मुझे चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बेटा। जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट विन करते हैं ना तो आप समझ लें कि आप जॉब कर रहे हैं, कि अब आप हट नहीं सकते। आपने जो कमिटमेंट कर दी, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो उधर अपनी जो कमिटमेंट आपने की है उसको आपको पूरा करना है। अगर आपने कमिटमेंट की है कि ये काम मैं 2 दिन में दूंगा, बेटा आप 2 दिन में आप करोगे। अब खाला नाराज होती है, ये अम्मी दही लेने भेजती है, ये अब आपको खुद देखना है, लेकिन आपको अपना काम टाइम पर डिलीवर करना है। ये इसी तरह है कि आप जॉब पर आप चले गए, अब आप वही वहाँ से वापस नहीं आ सकते, आपको अपना काम कंप्लीट करके ही घर वापस आओ। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अगर आप ये सब चीज़ें ज़हन में रख के आ रहे हैं, फ्रीलांसिंग आधा बिजनेस है, आधी जॉब है। बिजनेस कैसे है कि ठीक है यार आप खुद ओनर है, सारे काम आप खुद कर रहे हैं, और आधी जॉब कैसी है कि भाई जब क्लाइंट ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया ना, अब आप उसके मुलाजिम हैं एक तरह से, अब आपको उसका काम कंप्लीट कर। बाकी इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन है, बिजनेस डेवलपमेंट है, स्किल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके लिए मैंने अलग से कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आप वाकई में सीरियस है तो फ्रीलांसिंग के ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं एक कोर्स का लिंक दे रहा हूँ, इसे एक दफ़ा कंप्लीट देख लें। 30 से 40 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन उसको देख लें, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपकी इंग्लिश भी क्या कैसे बेहतर होगी, आप अगर नहीं आती तो कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो सब जुगाड़ उसके अंदर बताएं। फ्रीलांसिंग में क्या क्या रिस्क हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं, किस तरह आप बेस्ट स्किल चूज़ कर सकते हैं, तो सब चीज़ें उसके अंदर मैंने बताई हैं। तो उसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप सीरियस हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो आपको वहाँ पर टाइम देना होगा। वो 30-40 मिनट आप अपनी लाइफ के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत फायदा। एंड यस फ्री कोर्स, टेंशन नहीं, फ्री है। ये बहुत जरूरी होता है कि बासी भाई पैसे मत कमा ले, नहीं कमा रहा, फ्री है, देख लो। तो देखिए जी फ्रीलांसिंग के अंदर 3 मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ जो आपको चाहिए। नंबर 1 आपको एक स्किल चाहिए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है। वेब डेवलपमेंट, आप वेबसाइटें बना दें, वीडियो एडिट करके दे दें, लोगों की तस्वीरों को निखार कर दे दें, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, बहुत सारी फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर और बहुत सारे काम है, मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह आप डेवलपर बन सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, UI UX डिजाइनर बन सकते हैं, यानी कि बहुत सारी स्किल्स हैं। आप कोई भी स्किल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख सकते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं भी है ना तो उधर कोई एक स्किल पकड़ के उसको सीखना शुरू कर दो। ये पैशन फाइंड के चक्कर में अपना टाइम मत बर्बाद करो यार। 18-19 साल 20 साल तुम्हारी उम्र, 25 साल तुम्हारी उम्र, आप पैशन या तो ढूंढ लो या बेटा स्किल सीखकर पैसे कमा लो, एक ही काम है, अब चूज कर लो क्या। नंबर 2 आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। देखिए यार यहाँ पर आपने नॉर्मली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना, सही है, तो भाई उनके साथ अगर बात करनी है तो उनकी जुबान में बात करनी पड़ेगी, जो कि है इंग्लिश। ज़्यादातर अगर आप बिगिनर हैं और आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स में नहीं जा रहे हैं, जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट की उसमें नहीं है,
उसके अंदर आपको कॉल के ऊपर बात नॉर्मली करनी पड़ जाती है, तो आपका 60 to 80% 70% काम आपका चैट पर निपट जाता है, आप अपने चैट कर। लेकिन बाकी जो 30% है उसके अंदर फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऑडियो या वीडियो के ऊपर अपने क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ती है। हाँ, वो परफेक्ट इंग्लिश नहीं मांगते, बट जितनी अच्छी आपको आती है, जितना अच्छा आप बोल सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेहतर है। अगर कम्युनिकेशन आपकी वीक है तो भाई अभी से सीखना शुरू करें। नंबर 3, इस प्लेटफॉर्म यानी कि किस प्लेटफॉर्म पर, किस मॉल के अंदर आप अपनी दुकान लगाकर अपनी स्किल को, अपने सामान को बेचेंगे। इस कोर्स के अंदर हमने फोकस किया है वो है फाइवर। अब ये फाइवर किस बिला करना है, व्हाट इज फाइवर? स्क्रीन पर चलते हैं, ये आपके सामने एक मॉल ओपन है जिसे कहते हैं फाइवर। अब इसके अंदर ये बहुत सारी दुकानें, कुछ दुकानें मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई शटर नहीं लगता, कोई ताला नहीं लगता, आप किसी की दुकान कभी भी खोल सकते हैं। प्रोफाइल्स की बात, जिस तरह ये कुछ दुकानें मैंने आपके सामने खोल रखी हैं, इनकी प्रोफाइल है, इसको आप दुकान समझ लें। एक मॉल के अंदर ये उसकी दुकान है, ये उनकी दुकान है, ये आगे इनकी दुकान है, ये इस तरह इनकी दुकान है। तो ये फाइवर एक पूरी मार्केट प्लेस है जिसके अंदर आप और मैं आकर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं और उस दुकानों के अंदर हम सामान रखते हैं। अब वो सामान क्या है, वो है गिग्स। आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक पूरी दुकान है, लेकिन दुकान के अंदर जो सामान बेचना है वो भी तो कोई चीज़ होती है, उसे बोलते हैं गिग। अगर आपसे कोई भी पूछे या आपको आज से पहले नहीं पता था कि यार ये फाइवर गिग क्या होती है, गिग का मतलब है कि आपने सबसे पहले फाइवर पर जाना है, जो कि हम सीखेंगे। ये एक एक चीज़, अकाउंट कैसे क्रिएट होगा, प्रोफाइल कैसे सेटअप होगी, गिग कैसे बनेगी, टेंशन नहीं लेनी, बोला कंप्लीट सिखाऊंगा और कोर्स कंप्लीट होने तक आप खुद एडवांस लेवल पर पहुंचोगे। कोई आपसे इंशाल्लाह पूछेगा, आप उससे इंशाल्लाह गाइड करने वाले हैं। तो आप प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं और उस दुकान के अंदर गिग बनाते हैं, अपना सामान रखते हैं। सामान क्या है, आपकी गिग्स क्या है, मैं भाई वीडियो एडिट करता हूँ, मैं इस तरह की वीडियो एडिट्स होती है, भाई मैं वेबसाइटें बनाता हूँ, मैं इस तरह की वेबसाइटें बना सकता हूँ। तो वो आपका सामान हो गया, ये होगी आपकी फाइवर गिग। अब तीसरी बात कर लेते हैं कि भाई पैसा कितना मिलेगा इतना सब कुछ सीखने मेहनत करने के बाद। तो भाई मैं आपको सीधा बता देता हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला था कि स्टेबल इनकम कोई नहीं है, लेकिन यस ये ऑनलाइन जो फील्ड है, फ्रीलांसिंग है, यूट्यूब है, या कोई भी आप फील्ड पकड़ते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए आपकी लाइफ चेंज है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले ये बंदा ऑफिस में था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, हम सब लोग मिल के काम कर रहे होते हैं। ये भी टाइम आता है, आगे भी अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से इंशाल्लाह तरक्की दे, आप सबको भी दे, मुझे भी दे। आप अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी आपने जरूर याद रखना है। तो इससे आप $0 से लेकर $10,000, $1,00,000 इस फील्ड में आप जितना चाहें पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को उतना काबिल भी बनाना पड़ेगा। देखिए मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में 2 नाइयों की दुकान, बार्बर्स, यू नो, यो समझते हैं ना, ज़्यादा मतलब समझ गए, 2 नाई की दुकान है। आप बाल कटवाने किसके पास जाएंगे, आप बाल कटवाने हमेशा उसी के पास जाएंगे जिससे आप पिछले 1 साल 2 साल से बाल कटवा रहे हैं, क्योंकि आपको करीब है, भले 200 बद लेना, लेकिन भाई बाल बड़े सच्चे। मेरी ऐसी कटिंग होती है कि बस लाइक किए बगैर भी जाते हैं कि मेरी लाइक। तो आप भी उस बंदे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट होता है और जो बंदा अपनी स्किल का पक्का हो। तो आप भी जितना ज़्यादा अपनी स्किल्स के अंदर अपने आप को पकाएंगे भाईजान, आप भी उतने ज़्यादा पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं। बाकी यार नसीब की बात है, अल्लाह के साथ आपने अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं जितनी मर्जी बातें बता दूँ, कोई बंदा जितनी मर्जी आपको बातें बता ले, भाई ये अपने अपने ईमान को मजबूत रखना है कि रिस्क देने वाली ज़ात है, उससे मांगना मत भूल जाना, देना उसी नहीं। अब थोड़ी और कड़वी बात है और वो है जी रिस्क ऑन फाइवर। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी। रिस्क नंबर 1 इज, जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, आपने गिग्स बना ली, दुकान खोल ली, उसके बाद सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है कि ऑर्डर नहीं आते। भाई साहब ऑर्डर्स लाने के लिए क्या किया जाए, तो यस फाइवर के ऊपर आपके ऑर्डर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि स्टेबल इनकम नहीं है, ऑर्डर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर आपको सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह कि क्लाइंट रिटेंशन पे कैसे फोकस करना है, एक ही क्लाइंट से बार बार कैसे ऑर्डर्स लेंगे, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बट ये इशू आपने जेब में। नंबर 2 इज गिग डी रैंकिंग। अब ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, जो फर्स्ट टाइम सुनने में बिल्कुल ना पता चले। गिग डी रैंकिंग ये है कि आपने दुकान खोली और फ्रंट पेज के ऊपर माल की जो बड़ी सी फ्लेक्स लगी, उसके ऊपर आपकी दुकान कहाँ पर नजर आ रही है। अगर तो टॉप पर सबसे बड़ी पिक्चर आपकी है, सब टॉप पर आपकी नजर आ रही है, ऑब्वियसली ज्यादा लोग आपकी दुकान को विजिट करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो दुकान है वो फ्लेक्स की परली साइड पे, पिछली साइड पे छप गई है, तो ऑब्वियसली उसको कोई देखने नहीं वाला, और अगर कोई देखेगा नहीं तो आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो आपने अपनी दुकान को, अपनी गिग को फर्स्ट पेज पर रैंक करवा कर रखना है। वो कैसे होगा वो इंशाल्लाह हम आगे। नंबर 3 इज अकाउंट बैन इशू। अगर आप फाइवर के ऊपर कोई भी हैंकी पैंकी लगाते हैं या आप ओवर स्मार्ट बनेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, आपको कुछ नहीं पता, आप जाके बहुत सियाने बनने वाले हैं आगे चल के। यार ये ऑलरेडी स्टेबल सेलर है, 10 ऑर्डर क्यों है, चलो यार एक मैं इससे मांगे लेता हूँ। आप जाकर उससे मैसेजेस करेंगे, वो आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करेगा, फाइवर आपका अकाउंट उड़ा, फेक आईडीज क्रिएट करके अपने आप को ऑर्डर्स देने की कोशिश करेंगे, आप उधर से भी। देखिए मैं यहाँ पर आप ये नहीं कह रहा कि क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं हो सकती, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फाइवर अलाउ नहीं करता, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से किए जा
सकते हैं, मुझे भी आते हैं, बट भाई मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। आप करना है तो उसको सीख के कर लें, लेकिन भाई मैं सपोर्ट। तो देखिए, अगर आपने फाइवर की टर्म्स एंड पॉलिसीज को वायलेट किया तो अगर तो छोटी मोटी गलती होती है, फाइवर एक दफ़ा 2 दफ़ा बात नहीं देता है, तीसरी दफ़ा आपको कहता है बेटा चला जाओ। लेकिन अगर आपने कोई बहुत ही सीवियर पॉलिसी वायलेट कर दी, बहुत सीरियस इशू कर दिया, भाई फिर आपकी प्रोफाइल सीधा बैन हो जाती है। फाइवर ने देखेगा लेवल 1 पे है, 2 पे है, टॉप रेटेड है, फाइवर बैन कर दिया। भाई ये लेवल सिस्टम क्या है, ये आगे चल के हम समझ। देखिए सर, बात ये है कि मैं आपको दोनों चीज़ें साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है वो भी पता हो, जो कि बहुत ज़्यादा, लेकिन साथ ही साथ उस मार्केट के रिस्क हैं वो भी आपको पता हो, ताकि आप ध्यान से सोच समझ के डिसीजन ले सको और फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम। टर्म्स एंड पॉलिसी गूगल कर लीजिएगा, फाइवर की जाकर पढ़ लीजिएगा। अगेन, अगर आप सीरियस हैं तो आपको जरूर पढ़ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको फाइवर के ऊपर कोई भी अपडेट मिलती है, जो कि फाइवर अब बहुत ज़्यादा कर रहा है, पिछले 1 साल से तो कोई ना कोई छोटी से छोटी अपडेट फाइवर अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है, तो आपने परेशान नहीं हो जाना। अगर वो अपडेट आपको समझ नहीं आती तो आपने क्या करना है, आपके पास 2 रिसोर्सेज हैं। नंबर 1, आप गूगल कीजिएगा, फाइवर अपने फोरम के ऊपर भी आपको अपडेट कर देता है, वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिएगा कि क्या अपडेट है। नंबर 2, आपने यूट्यूब कर लेना, परेशान नहीं होनी, कोई अपडेट आई, कोई प्रॉब्लम आई, गूगल या यूट्यूब दोनों में से आपको सोल्यूशन उसका कहीं ना कहीं मिल जाए। एंड सेकंड, अगर किसी भी किस्म का कोई इशू आता है बायर की तरफ से या कोई बंदा आपको तंग कर रहा है, आप कहेंगे ठीक है यार मैं भी गलती कर रहा हूँ, कोई और भी तो कर सकती, कोई और भी तो मुझे परेशानी आ सकती है, कोई मेरा किसी भी किस्म का कोई इशू बनता है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? आपने जाना है फाइवर सपोर्ट के। आप फाइवर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो सभी ऑप्शन आपके अकाउंट में आपको मिल जाती है। आप उन्हें डिटेल में अपना इशू बताएंगे विद प्रूफ्स, स्क्रीनशॉट्स। ये आपने ज़हन में रखना है, अगर आपके साथ कोई भी इशू लग रहा है कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसके प्रूफ रखेंगे, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग रखें, स्क्रीनशॉट्स रखें, चैट्स की हिस्ट्री रखें, जो भी आपने उसकी हिस्ट्री रखनी है, हर ऑर्डर की नहीं या हर प्रॉब्लम की नहीं। जाहिर है आपको लग रहा है कि यार ये इशू बन सकता है आगे चल के, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, वो सबसे बेस्ट है। फिर आपने उनको ईमेल कर दें और आप अपना उनको इशू समझाएं। फाइवर सपोर्ट अच्छी भी है, जाहिर है वो बायर को ज़्यादा देखते हैं, वो बायर उन्हें डायरेक्टली उनको बिजनेस देना है, बट वो सेलर को भी इज्जत देते हैं, क्योंकि जो आप कमाते हैं उसमें से 20% फाइवर अपना कमीशन, और इसमें कोई बुराई नहीं, वो आपको पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है, क्लाइंट्स दे रहा है, एक एक फैसिलिटी आपको दे रहा है, तो कितना होगा आप लोग फाइवर पर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो ना किया तो भाई इन फ्यूचर आपका अकाउंट बड़े आराम से बैन हो। तो सबसे पहले आपने स्क्रीन पर जाना और यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है fiverr.com, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ से भी जाके इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने आ जाना है और सबसे पहले अगर जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है वो भाईजान अपना अकाउंट वही यूज़ करें, आपको नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उसी के ऊपर काम कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने भी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मेक श्योर कीजिएगा जो जो चीज़ें मैं बताऊँ, अगर आपने उसमें से कुछ चीज़ें मिस की हुई हैं तो भाई वो सेटिंग सेट कर लीजिएगा ताकि आपका भी अकाउंट सिक्योर हो। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर ज्वाइन बटन भी है, आप सिंपली ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट करनी है तो हमें एक सेलर अकाउंट चाहिए। आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नॉर्मल बायर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, आप उसे बाद में भी सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट चूंकि हमने सेलिंग करनी है, हमने सर्विसेज सेल करनी है, हमने पैसे कमाने हैं, तो भाई हम सिंपली बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद अगेन हम बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, रिकमेंडेड है, आप ईमेल के थ्रू जाओ। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके कंटिन्यू कर लिया। तो जैसे मैंने ईमेल एंटर करके कंटिन्यू किया, अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यूजर नेम आपने क्या एंटर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए। यूजर नेम अगर आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, अकेले बंदे आप काम कर रहे हैं, तो आपने कॉम्बिनेशन बनाना है अपने नाम और अपनी स्किल का। फॉर एग्जाम्पल बासित एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं, या बासित डेवलपर, अली डेवलपर, मरियम डिजाइनर, यानी कि आपने अपना नाम और आपका काम दोनों को मिलाकर आपने एक यूजर नेम रखना है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है, इससे एसईओ पे कोई हेल्प नहीं होती, बट एटलीस्ट आपका यूजर नेम पढ़ते ही बायर को आइडिया हो जाता है कि ये बंदा क्या काम कर रहा है, ये क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा है, तो ये काफी अच्छा रहता है। सेकंड, अगर आप एज एन एजेंसी काम कर रहे हैं तो फिर आपकी जो भी एजेंसी आप उसके तौर पर वहाँ पे काम कर सकते हैं, बट अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इस तरह से। अच्छे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूजर नेम मैं चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी ने लिया। तो आप यहाँ पर नंबर्स का या कुछ भी यहाँ पर डिफरेंट आप कॉम्बिनेशन लगाकर भी इस तरह से अपना यूजर नेम यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा स्पेलिंग्स को कम ज़्यादा किया, ये बना सकते हैं, बट आप कोशिश कीजिएगा कि परफेक्ट यूजर नेम आपके लिए मिले। सैंपल के तौर पे मैं बता, यहाँ पर उसने क्लियर बताया हुआ भाई 8 कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उसके अंदर आपने बड़े छोटे सारे लफ्ज डाल देने हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ $, 1 2 3, ये सब चीज़ें आपने डाल के एक पासवर्ड मैं बना के फटाफट से आगे चलता हूँ। तो मैंने ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया एंड दैट्स इट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाईजान मेरा यहाँ पर एक सेलर अकाउंट बन चुका है, लेकिन सबसे पहले मुझे अपना यहाँ पर ईमेल कंफर्म करना है। तो जो ईमेल आपने एंटर किया था आप उसके इनबॉक्स में जाए और ईमेल को कंफर्म करें। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ईमेल आएगा, आप सिंपली एक्टिवेट योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो लीजिए यहाँ पर आगे आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो अब यहाँ से
आप अपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब आप यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। तो अगेन प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने क्लिक कर देना है सेटिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रोफाइल को कम्प्लीटली कैसे सेटअप करना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपने एंटर करनी है, किस तरह से करनी है ताकि आपकी प्रोफाइल आपकी गिग्स के अंदर आपको रैंकिंग के अंदर हेल्प हो सके। बट अभी हम आज की वीडियो में अकाउंट क्रिएशन उसको सेटअप कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से सिंपली सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये आपसे पूछ रहे हैं आपका फुल नेम। देखिए भैया, फाइवर ने वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। फाइवर आपसे वेरिफिकेशन आईडी वेरिफिकेशन मांगता है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसी बंदे के नाम पे अकाउंट बना लें जिसका वजन आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट, सब डिटेल उसके पास है, तो वो सबसे ज्यादा बेहतर है। बड़े भाई, अम्मी, अब्बू किसी के नाम पे भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी आईडी वेरीफाई नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर आपने अपने नाम पर अकाउंट नहीं क्रिएट करना। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम दे देना है, तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम एंटर कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ज्यादातर वेरिफिकेशन उन लोगों से मांगी गई है जो एजेंसी के तौर पे काम कर रही है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्लियर करूंगा कि आपने किन किन चीजों को प्रैक्टिस करना है ताकि शायद फाइवर आपसे वेरिफिकेशन मांगे ही, लेकिन फिर भी भाई वो मांग सकते हैं वेरिफिकेशन। तो आपने उसी बंदे के नाम पे आईडी बनानी जिसको आप वेरीफाई करवा। इतना बड़ा मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है, बाद में प्रॉब्लम आएगी तो फिर। नेक्स्ट आपके यहाँ पर सिक्योरिटी सेटिंग्स है, पासवर्ड वगैरह आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको वो कहता है जी अपना फोन वेरीफाई करें। अब मोबाइल नंबर आपने कौन सा देना है जो आज से पहले कभी भी फाइवर के ऊपर यूज ना किया गया, आप वो नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं यहाँ पर नंबर एंटर करके इसे वेरीफाई कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर अगर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है भैया कंट्री कौन सी है, मैंने कहा जी पाकिस्तान, और यहाँ से पूछा अपना नंबर। अब नंबर पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जीरो डालना नहीं डालना। भाई आप जीरो के बगैर भी एंटर करेंगे आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर नंबर वेरीफाई करके आपको, तो यहाँ पर मेरे नंबर के ऊपर एक कोड आ चुका है और मैं यहाँ पर वो एंटर कर दूंगा। यहाँ पर मुझे वो 4 डिजिट एंटर करने। एक और चीज बता दूं, मैं भी आपके साथ ये प्रॉब्लम आए कि आप नंबर एंटर कर रहे हो और वो वेरीफाई ना हो रहा हो, आपको ओटीपी ना रिसीव हो रहा हो, तो इस केस में आपने क्या करना, सिंपली भाई किसी नए ब्राउजर के अंदर आपने अपने अकाउंट को लॉगिन करके वहाँ से नंबर को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। इसकी कुकीज एंड कैशे क्लियर करें, फिर सेंड करें, आपको ओटीपी आ जाएगा। ये कुछ चेंजेस ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। देखिए ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज आते रहे हैं पास्ट में, मैं भी अपना आते हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप इसे। यहाँ पर मैंने ओटीपी अपना एंटर किया एंड सबमिट कोड के ऊपर क्लिक किया। दैट्स इट। ये देखिए मुझसे कह रहा है कि आपका फोन नंबर भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर अब आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करना है। अब वो मुझे कह रहा है अपने एलिमेंट्री स्कूल का नाम बताया, फर्स्ट पेट नेम, निक नेम, कुछ भी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने लिख देना है और यहाँ से फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आपका फोन नंबर भी वेरीफाइड हो गया, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी ऐड हो गया। ये चीजें मैंने आपसे क्यों करवाई है, मैं डायरेक्टली जाता, मैं आपको प्रोफाइल सेटिंग करवा देता, कोई मसला नहीं। ये चीजें मैंने आपसे इसलिए करवाई है क्योंकि ये सिग्नल देता है कि भाई ये ऑथेंटिक बंदा है, इसका फोन नंबर भी वेरीफाइड है, इसका सिक्योरिटी क्वेश्चन भी लगा हुआ है। भैया ये लंबी रेस का घोड़ा है, लॉन्ग टर्म विजन लेके है, काम करना है, कोई स्पैम करना नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो स्पैमर्स होते हैं वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो सब ये सब चीजें नहीं कर रहे होते, तो इसलिए उनके अकाउंट बैन होते हैं। खैर वो एक और डिबेट है, उस पर हम नहीं जाते। आपने ये चीजें कर लेनी। देखिए हमारा नंबर भी ऐड हो गया, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सेटअप हो गया, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये भी आपने ऑन कर लेनी। जब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे या आपको कोड सेंड करेगा, वो आप एंटर करेंगे और आप लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आपको डिवाइसेस दिखाएगा किस किस डिवाइस में आपका इस वक्त अकाउंट लॉग है। तो यहाँ पर आपका एक लैपटॉप या पीसी और दूसरा आपका मोबाइल डिवाइस। इसके अलावा अगर कोई तीसरी चीज अगर आती है यहाँ पे, तो भाईजान आपको उसको साइन आउट करना है, तो अपने पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेरे ख्याल में तब तक वो खुद ही कर चुका होगा। सिक्योरिटी के लिए ऐसी चीज बता। नेक्स्ट है जी आपकी नोटिफिकेशंस की सेटिंग। जो से नोटिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट है जी बिजनेस इन्फॉर्मेशन। अच्छा जी, यहाँ पर ये आपसे कह रहा है जी अपनी कंपनी का लोगो। अगर आप एक एजेंसी रन करते हैं, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो, बिजनेस नेम, अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, इसकी कैटेगरी क्या है, बिजनेस स्टेज कौन सी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, सारी चीजें आपने यहाँ पर एंटर करनी है। वेबसाइट आप यहाँ पर ऑप्शनल है, एंटर कर सकते हैं, आपके क्लाइंट को नजर नहीं आएगी तो वो टेंशन नहीं ले। सेव चेंजेस आपने क्लिक करना। नेक्स्ट है जी पेमेंट मेथड। जब हम सेलिंग स्टार्ट करेंगे, हमारी गिग्स क्रिएट होंगी, सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अपना पेमेंट मेथड कौन सा बेस्ट है, कैसे अटैच करें जिससे हमें अच्छा रेट भी मिले। क्योंकि डॉलर में कमाएंगे तो डॉलर में अगर आप पीकेआर में करेंगे, INR में करेंगे, या किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे,